मैं ना बड़ी जज्बाती किस्म की माँ हूँ। एकदम बच्चों को कहा चलो भाई सारे मगरिब की नमाज़ जो है ना जाके मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे, हम कोई होटल में बैठने आए हैं। मैंने नहीं देखा कि मुझे कितनी थकावट हुई है और मैं ऑलरेडी पहले ही 2 बार होके आ चुकी हूँ। लेकिन बट एनीवे सब बच्चों को लेके मैं चली गई क्योंकि असर की जो नमाज़ थी ना वो मैंने मस्जिद में ही पढ़ी थी, लेकिन बाजमात नहीं अदा कर पाई थी। तो बस मैं इन सबको लेके आ गई। ये इस कदर का कोई सड़ियल हुआ हुआ था इस टाइम जिसकी कोई इंतहा नहीं है। इसको ना शदीद किस्म की नींद आ गई हुई थी, लेकिन इस बेचारे को भी ना जगह चेंज होने की वजह से समझ ही नहीं आ रही थी कि सोना है तो सोना कैसे है। अच्छा, जिन मेरी बहनों को नहीं ना पता कि मेरा याहिया के अलावा भी बच्चे हैं, तो मेरी 3 बेटियां माशाल्लाह बड़ी बड़ी, 2 बेटियां जो है ना उनके ऊपर तो नमाज फ़र्ज़ है, जो छोटी बेटी है ना उसके ऊपर अभी नमाज फ़र्ज़ नहीं है। तो बस मैंने सहन में ही इरादा किया कि नमाज अदा करेंगे। और लैला को मैंने कहा कि आपने बेटा इसका ख्याल रखना, क्योंकि इतना एक तो क्रैंकी हुआ हुआ था, बेल्ट जो थी हाथ पे बांधने वाली वो ये हरगिज़ पहन नहीं रहा था, तो ये ही वॉज़ लाइक मुझे खुला छोड़ दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह लैला ने हर नमाज में इसका ध्यान रखा है, क्योंकि उस पर अभी फ़र्ज़ नहीं थी। तो मैं उसे कहती थी आपने नहीं पढ़नी, आप भाई को ही देखोगी। एक बात तो है कि बच्चों के साथ इबादत उस तरीके से नहीं हो पाती है जिस तरह से अगर आप अकेले हो तो कर सकते हो, लेकिन खैर अल्लाह ताला हर चीज़ को जानते हैं। रात के 11 बजे थी मेरी अपॉइंटमेंट रोज़ा रसूल पे। मैंने पकड़ा अपनी बड़ी वाली बेटी को और हम दोनों चल दिए रोज़ा रसूल की तरफ। अब इधर एंट्रेंस पे उन्होंने कतरीना को जाने नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसके मोबाइल से नुसो कैब से उसकी अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। मुझे लगा शायद जाने देंगे। बहरहाल इसको बेचारी को मैंने बाहर बिठाया। मैंने कहा आपने हिलना नहीं है यहाँ से किसी सूरत, चाहे जितनी मर्ज़ी मैं लेट हो जाऊँ। बस जी मैं अकेली चलती, बस दिल की धड़कनें जो थी ना वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे सबका तो नहीं, लेकिन अपना पता कि 2 दिन तक तो ना मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं वाकई हूँ इधर, ये वाकई ख्वाब नहीं है, मैं वाकई पहुँच गई हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी ना, तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि भाई कहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ है, हज़रत अबू बकर हज़रत उमर का रोज़ है, तो मुझे नहीं पता था। अच्छा, और यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप कौन हैं, धक्के तो आपको पड़ने ही पड़ने हैं। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ दरूद व सलाम पेश करते हुए मैं अंदर दाखिल हुई हूँ। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत के लिए ना मर्दों और औरतों की दोनों की टाइमिंग डिफरेंट होती है, इसलिए इस वक्त आपको कोई मर्द यहाँ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, मैं एंटर तो हो गई, लेकिन ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, हज़रत उमर हज़रत अबू बकर का रोज़ा कहाँ पे है। अच्छा, तो मैं एंटर हुई हूँ ना, तो मैंने 1-2 लेडीज़ थी उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं हम भी फ़र्स्ट टाइम आए हैं, हमें मालूम नहीं। मैंने ना अंदाज़े से लगाया कि गुंबद खज़रा इस जगह पे होगा, तो ऐन उसके नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा होगा। ये ना आपको अंदर ग्रुप्स में लेके जाते हैं और कुछ औरतों को भेज देते हैं, फिर आपको स्टे करवाते हैं, फिर आपकी बारी आती है। ऐसे ज़्यादा बहुत लॉन्ग स्टे नहीं करने देते। एकदम जब मैंने ऐसे लेफ़्ट साइड पे देखा ना, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने ना ये जगह कवर की हुई थी, बट ये ही वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। बस मुझे सबने जिसने मेरे प्यारों ने सलाम का कहा हुआ था, मैंने उनका सलाम पेश किया, अपनी तरफ से बार बार सलाम पेश किया। और ना एंटर होते ही मैंने 2 नफल सबसे पढ़े और उसके बाद मैंने दरूद सलाम पेश करके ना दुआएं मांगना शुरू कर दी। अच्छा, लेकिन ना मैं समझती थी कि अंदर जो जगह है ना वो सारी रियाजुल जन्ना है, तो मुझे मालूम नहीं था। मैंने एंटर होते ही 2 नफल पढ़ लिए, उसके बाद मैंने दुआएं वगैरह मांग ली। तो ना थोड़ी देर बाद जो शुरती होती है ना, उन्होंने मुझे आगे खड़ा कर दिया कि आगे आगे हो जाओ, आगे आगे हो जाओ। इस जगह पे मैं आ गई। अच्छा, अब मैं देखी जाऊँ, एक मेरे साथ बंदी खड़ी थी, वो ना बार बार नमाज बांध लेती थी। तो ये जो सामने आपको शुरती नज़र आ रही है ना, ये उसको बहुत गुस्से होती। और मैं खड़ी होकर सोचूँ यार ये मुझे कुछ नहीं कह रही। इस जगह पे खड़े हुए ना मैंने सोचा फ़ायज़ा ये कुछ नहीं कह रही तो तू नमाज़ बांध ले। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं तो पढ़ रही हूँ, तो फिर क्यों नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि मैंने सुना था यहाँ दुआएं ज़्यादा मांगो। आई डोंट नो, मेरे दिल में बस बार बार ये आया फ़ायज़ा 2 नफल पढ़, फ़ायज़ा 2 नफल पढ़। मैंने 2 नफल अदा कर लिए। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैंने फिर से सलाम पेश किया, फिर से दुआएं मांगी और फिर इन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ। अच्छा, पता नहीं मुझे ना ये अदाब के ख़िलाफ़ लगता है कि जब शुरतियाँ कहती हैं ना कि भाई जाओ, आप उनको भी बहुत तंग करते हो। कुछ लोग बहुत तंग करते हैं। मुझे लगता है ये इतनी अदब और अदाब की जगह है कि ठीक है, जितना टाइम मिल गया ना उसको आप गनीमत जानें, और फिर जब वो आपसे कहती हैं तो आप उनको ऊंचा ऊंचा ना बुलवाएं और आप चल दें वहाँ से। अच्छा, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक से मैं होके आई ना, तो दिल को सुकून बहुत था। लेकिन ना मैं आपको सही बताऊं, जो सुकून मेरे दिल में था ना, ये मस्जिद नबवी के एक एक कोने में मैंने महसूस किया।
अच्छा, वीडियो एडिट करते करते एकदम मैंने देखा कि बिल्कुल लग रहा है मोहम्मद भी लिखा हुआ है और लग रहा है अली भी लिखा हुआ है। क्या आप लोगों को लग रहा है ऐसे? बस जी, अब चल दिया हम होटल की तरफ। होटल आके बच्चों ने कहा मामा कुछ खाना है। मैंने कहा चलो देखते हैं इधर क्या है। तो हमारे होटल की बैक साइड पे बिन दाऊद हाइपर मार्केट थी, उसके बिल्कुल सामने ये आइसक्रीम पार्लर है। इनकी आइसक्रीम 10 या 12 दरम्स की है, साइज़ पर डिपेंड करता है और इतनी टेस्टी है, जो मर्ज़ी फ्लेवर लें। बट मेरे कहने पे ना आपने मिक्स फ्लेवर लेने हैं, जो कॉकटेल फ्लेवर होगा ना वो सारे ही मिक्स होंगे। इतनी का मज़ेदार आइसक्रीम थी। चलें जी, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।